जय श्री राधा कृष्ण। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और जल्दी सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी आने वाली है। वैसे तो साल की हर एकादशी अलग होती है, बस पुत्रदा एक ऐसी एकादशी है जो साल में 2 बार आती है, एक बार पौष मास में और दूसरी बार श्रावण मास में। अगर अंग्रेजी कैलेंडर को देखें तो पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी दिसंबर या जनवरी के महीने में आती है और श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी जुलाई या अगस्त के महीने में आती है। दोनों ही एकादशी संतान कामना और संतान की उन्नति चाहने वालों के लिए बहुत फायदेमंद होती है। मान्यता के अनुसार संतान सुख के अलावा इस व्रत को करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है और भगवान विष्णु अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को भी पूरा कर देते हैं। अब आज इस वीडियो में आपको पुत्रदा एकादशी व्रत की पूजा विधि और महत्व बताती हूँ। व्रत कथा अगली वीडियो में सुनाऊंगी। नियम विधान से की गई पूजा का फल हमें अधिक होकर मिलता है। इसी के साथ हम चर्चा करेंगे कि क्या भोग लगाएं और किन बातों का ध्यान रखें। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज़ वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर, रोज का पंचांग और राशिफल अपने फ़ोन पर पाने के लिए एकादशी लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। अगर वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करना। अब चर्चा शुरू करते हैं। श्रावण मास शुक्ल पक्ष एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। वैष्णव संप्रदाय में इस एकादशी को पवित्रोपना एकादशी और पवित्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान शिव के साथ जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। पुराणों में बताया गया है कि जितना पुण्य कन्यादान करने से या हजारों वर्ष की तपस्या करने से मिलता है, उतना पुण्य फल केवल पवित्रा एकादशी का व्रत करने मात्र से मिल जाता है। निसंतान दंपति अगर जोड़ी से एकादशी का व्रत करे और भगवान विष्णु का ध्यान करे तो उत्तम गुणों वाली संतान की प्राप्ति होती है। एकादशी भगवान विष्णु का सबसे प्रिय व्रत है और सावन के महीने में इस व्रत के पड़ जाने से इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। पवित्रा एकादशी का उपवास रखने से, दान देने से, तर्पण करने से, विधि विधान से पूजा करने से भगवान विष्णु का श्रेष्ठ आशीर्वाद मिलता है और जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो लोग संतान कामना से पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहते हैं, जिन लोगों को जीवन में पुत्र सुख की प्राप्ति नहीं होती, वो बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा विधान है कि अंतिम क्रिया और श्राद्ध आदि कार्य पुत्र द्वारा होने चाहिए। पर देखो, यहाँ पे हम कहते हैं कि पुत्र हो या पुत्री, जीवन में संतान होनी जरूरी है। ठीक है, आजकल सब बराबर है। इसलिए ही संतान सुख की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत रखना ज्यादा उत्तम है। सिर्फ बेटे की कामना से व्रत रखना मुझे लगता है ज्यादा फलकारी नहीं रहेगा। पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति के लिए अमोघ बताया गया है, वरदान बताया गया है। साथ ही इस व्रत से संतान को होने वाली किसी भी समस्या का निवारण भी सरलता से हो जाता है। ये माना जाता है कि अगर कोई निसंतान दंपति इस दिन श्रद्धापूर्वक व्रत करता है और पूरी नियम विधान से करता है, ढंग से पालन करता है, पूरे विधि विधान से नियमों को निभाता है, तो उसे जरूर ही संतान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के खुद के भी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य का भागीदार बनता है। ये एकादशी बहुत महान और फलदायी है। इस एकादशी का पुण्य फल हमारे संतान के भाग्य और कर्मों को उत्तम बनाने में सहायक होता है। जिस भी दंपति को संतान प्राप्ति करने में दिक्कत आती है, उनको ये व्रत जरूर करना चाहिए। अगर आप संतान प्राप्ति या उससे संबंधी किसी इच्छा को पूरी करने के लिए व्रत रखना चाहते हो तो एकादशी व्रत के दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप और श्री नारायण की उपासना जरूर करें। इस व्रत के प्रभाव से संतान की रक्षा भी होती है। इस व्रत के पुण्य से मनुष्य स्वयं और उसकी संतान दोनों ही तेजस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होते हैं। ये भी मान्यता है कि इस व्रत और पूजन के प्रभाव से संतान पर आने वाले सारे कष्टों से भी रक्षा हो जाती है। अब हमारे पास एक प्रश्न आता है जिसमें लोग पूछते हैं कि वो वैसे तो एकादशी व्रत नहीं करते, पर पुत्र कामना से उन्होंने पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत किया था। अब उनका प्रश्न है कि क्या वो श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत भी करे।
तो देखो उत्तर में हम कहेंगे बिल्कुल करो। इस व्रत से संतान पे आ रहे कष्टों से मुक्ति भी मिल जाती है। जिन्हें संतान ना हो उन्हें संतान प्राप्ति का वर मिलता है। इसलिए जो लोग सभी एकादशी का व्रत नहीं करते वो अपने संतान की उन्नति और सेहत के लिए भी इस व्रत को कर सकता है। पर अगर कोई साधक है जिसने पौष पुत्रदा एकादशी का संकल्प लिया है, उसकी पूरी तरह अपनी इच्छा है कि वो श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहता है या नहीं चाहता, पर ये कंपलसरी बिल्कुल नहीं है कि जिन्होंने पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत किया है वो श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत भी करें। आपको बता दूं ये बहुत फलदायी व्रत है, इसलिए सबको करना ही चाहिए, अच्छा रहता है। अब आपको श्रावण मास शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि बताती हूँ। अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि जो एकादशी व्रत नहीं करते उन्हें भी एकादशी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, कथा सुननी चाहिए। अब पूजा की विधि क्या है तो देखो थोड़ा सा स्टेप में बता देती हूँ। एकादशी के साथ द्वादशी और दशमी का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। दशमी और द्वादशी को भी नियमों का पालन ज़रूर करें। व्रत रखने वाले साधक को दशमी के दिन लहसुन प्याज से रहित शुद्ध सात्विक भोजन एक समय ही करना चाहिए। सूर्य अस्त होने के बाद कुछ नहीं खाना। रात को जमीन पर सोएं, ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठें, शुद्ध जल से स्नान करें, नहाने के पानी में गंगा जल और तिल मिला लें, साफ कपड़े पहने, नहाने के बाद पूरे घर में गंगा जल के छींटे लगाएं, घर के मेन गेट पर जल छिड़के और हल्दी से गेट के दोनों तरफ सतिये बनाएं। फिर पूजा की तैयारी करें। बढ़िया प्रसाद तैयार करें। पूजा के लिए सारी सामग्री जैसे पंचामृत, स्नान के लिए फूल फल आदि इकट्ठा कर लें और पूजा की तैयारी शुरू करें। इस दिन बाल गोपाल की पूजा का विशेष महत्व है। अगर सेवित शिव विग्रह लड्डू गोपाल, युगल सरकार, राधा कृष्ण, राम दरबार या शालग्राम जी हैं तो उन्हें बढ़िया पंचामृत से स्नान कराएं। अगर तस्वीर की पूजा कर रहे हैं तो उस पर पंचामृत के छींटे मारें और फिर साफ कपड़े से पोंछें। सेवित शिव विग्रह को स्नान के बाद वस्त्र आदि धारण करवाकर सुंदर बढ़िया श्रृंगार करें। भगवान लक्ष्मी नारायण के समक्ष संकल्प करें अपने व्रत का। अपने हाथों में थोड़ा सा जल, फूल और दक्षिणा ले लें और साफ मन से कहें, हे भगवान, आपकी कृपा और प्रेरणा से मैं ये महान एकादशी व्रत कर रही हूँ। कृपया मुझे शक्ति दो और मेरे व्रत को पूरा करवाना। हे प्रभु, आप मेरे पालनहार हो, मेरे रक्षक हो, मेरी मन की इच्छा जानते हो, इसलिए कृपा करके मेरे मन की इच्छा को पूरी करना, मुझे और मेरे परिवार पर कृपा बनाए रखना और अपनी शरण में रखना। ऐसा कहने के बाद हाथ का जल उनके समक्ष छोड़ दें। इसके बाद पुष्प अर्पित करें, तुलसी दल अर्पित करें, धूप दीप नैवेद्य, ऋतु फल, नारियल, बेल, आंवला, लौंग, पान और सुपारी आदि 16 सामग्री से भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें। पीली मिठाई का भोग लगाएं। पीले मखाने की खीर भोग लगाने के लिए सबसे उत्तम होती है। गाय के घी का दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु को पूजा में तुलसी दल यानी तुलसी का पत्ता अर्पित जरूर करना। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है, इसके बिना उनकी कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। एकादशी के दिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है। पूजा के बाद व्रत कथा जरूर सुनना, आरती और आचमन करना। भगवान विष्णु के साथ एकादशी माता की आरती भी जरूर करना। इसके बाद श्री हरि विष्णु से जाने अनजाने में हुई भूल चूक या पाप के लिए क्षमा याचना करना। जो लोग संतान प्राप्ति करना चाहते हैं या जो गर्भवती स्त्रियां हैं वो रोज नियम से 40 दिन संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ करें या सुनें। संतान गोपाल स्तोत्र पाठ का वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको सुनकर पाठ कर सकते हैं। आप रोज नियम से इस स्तोत्र को सुने और भगवान कृष्ण के सामने अपनी प्रार्थना सच्चे दिल से रखें। शाम को तुलसी महारानी की पूजा जरूर करें, दीपदान जरूर करें। अगर संभव हो तो साधक को ये व्रत निराहार रहकर करना चाहिए और अगर संभव ना हो तो व्रती शाम की पूजा के बाद दीपदान वगैरह करने के बाद एक समय फलाहार कर सकते हैं। इस दिन दीपदान का विशेष महत्व होता है। शाम को आकाश में भगवान विष्णु के निमित्त दीपदान जरूर करना। एकादशी का व्रत रखने वाले को अपने मन को शांत और स्थिर रखना चाहिए।
किसी भी तरह की द्वेष भावना, गुस्सा मन में ना लाएं, पर निंदा से बचें। एकादशी की रात को जागरण और भजन कीर्तन करें, इसका और अधिक महत्व होता है। एकादशी की सारी रात भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करना चाहिए और शिव हरि विष्णु से अनजाने में हुई अपनी भूल चूक के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। अच्छा, अगले दिन सुबह स्नान करके फिर से भगवान विष्णु की पूजा करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन करवाकर आशीर्वाद लें और अपने व्रत का पारण करें, मतलब अपना एकादशी का व्रत खोल लें। एकादशी व्रत का पारण कैसे करना है, इस पर डिटेल वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखें, वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। द्वादशी के दिन व्रती को सात्विक भोजन ही करना चाहिए, बिना प्याज लहसुन का। इस तरह नियम पूर्वक जो लोग पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, उनका व्रत सफल होता है और उनके मन की हर इच्छा पूरी होती है। अगर कोई दंपति है जो संतान की इच्छा से या जो चाहते हैं कि भगवान उनकी संतान को दीर्घायु दे या भगवान उनकी संतान की रक्षा करे, उस दंपति को भगवान की आराधना पूजा साथ मिलकर जरूर करनी चाहिए। अगर कोई साधक जो सभी एकादशी का व्रत नहीं करते, वो संतान प्राप्ति की इच्छा से सिर्फ पुत्रदा एकादशी का व्रत भी कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी पर सिंघाड़ा के फलहार से अजगर की योनि से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए अगर आप निर्जल व्रत नहीं कर रहे हो तो फलाहार में सिंघाड़ा जरूर लें। सिंघाड़े का फल होता है, आप वो खा सकते हैं, या सिंघाड़े के आटे से बना फलाहार, पूरी या हलवा खा सकते हैं। गुड़ का दान और गुड़ का सेवन भी इस दिन बहुत फलकारी माना जाता है। अच्छा, इसके अलावा ये हरियाली एकादशी है, इसलिए हरी चीज़ों का भोग जरूर लगाना। सावन पुत्रदा एकादशी के दिन हरे फल जैसे नाशपाती, अमरूद, मौसम्बी आदि का भोग भगवान विष्णु को लगाना, इससे पारिवारिक शांति बनती है। इसके अलावा हरी सब्जियां जैसे पालक, घिया, परवल, तोरी, इन सब्जियों का भोग लगाना भी भगवान विष्णु को बहुत अच्छा रहता है। पर ध्यान रखना, अगर आप व्रती हो तो सिर्फ घिया का भोग लगाना, क्योंकि सिर्फ घिया ऐसी है जो फलाहार में व्रत में खाई जा सकती है। ठीक है, तो आप चाहो तो घिया की सब्जी या घिया का हलवा बना सकते हैं। जो भी संतान की कामना से ये व्रत करते हैं, उन पति पत्नी को मिलकर पूजा करनी चाहिए और कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। संतान की इच्छा के लिए पति पत्नी दोनों को सुबह के वक्त भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। उन्हें पीले फल, पीले फूल, तुलसी दल और पंचामृत अर्पित करें। संतान गोपाल मंत्र का जाप करे, 40 दिन का नियम ले सकते हैं। मंत्र जाप के बाद पति पत्नी दोनों शुद्ध भाव से व्रत नियमों का पालन करें। गरीबों को श्रद्धानुसार दक्षिणा दें और भोजन कराएं। एकादशी के दिन भगवान कृष्ण को पंचामृत का भोग जरूर लगाएं। ओम कली कृष्णाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करें, ज्यादा से ज्यादा जितना भी कर सकते हो। पूजा के बाद पंचामृत का प्रसाद खुद भी लें और सब में बांटे भी। अगर निसंतान दंपति ये व्रत पूरे विधि विधान से और श्रद्धा से करती है तो उसे संतान सुख अवश्य ही मिलता है। श्रावण पुत्रदा एकादशी कथा का सुनना पढ़ने से मनुष्य के समस्त पापों का अंत होता है, वंश में वृद्धि होती है और मनुष्य सभी सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति करता है। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। एकादशी व्रत की कथा अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज़ हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।